राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप जहाँ भी हैं उस स्थान पर बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ है और मज़े में हैं। दोस्तों, मैंने आपसे अपनी वीडियोस में कान्हा जी की बहुत सारी लीलाएं शेयर की हैं। कुछ लीलाएं उन्होंने मेरे साथ की हैं, कुछ लीलाएं उन्होंने अपने और भक्तों के साथ भी की हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर आ गई हूँ कान्हा जी की, हमारे लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही प्यारी सी लीला लेकर। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में परिवार रहता था, चौबे परिवार। ये कहानी उस चौबे परिवार की है। चौबे परिवार में जो चौबे जी थे, वो कान्हा जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो हमेशा उनका नाम जपते रहते, पूजा पाठ में लीन रहते थे। ये बात उन पत्नी को बहुत खलती थी। तो वो कहती थी, हाँ, पूजा में ही लगे रहना, सब काम पूजा में बैठे बैठे ही हो जाएंगे। कुछ जाओ, घर में जवान लड़की है, उसकी शादी भी करनी है, उसके लिए अच्छा लड़का देखना है, कुछ पैसे जमा करने हैं शादी के लिए। तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, जब देखो पूजा में बैठ जाते हो। ऐसा नहीं कि जो उनकी पत्नी थी वो नास्तिक थी, नहीं दोस्तों। वो बस जिम्मेदारी के कारण ऐसा बोलती थी। वो सोचती थी कि पूजा में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, कुछ करना होगा। तो दोस्तों, इसलिए वो जो चौबे जी को है, हमेशा बोलती रहती थी कि जाइए और कहीं से अच्छा लड़का ढूंढिए, लड़की की शादी करनी है, घर में जवान बेटी है। ये चिंता हमेशा लगी रहती थी जो उनकी पत्नी थी उनको। तो जाइए और जाकर जिन दोस्तों को आपने उधार पैसे दिए हुए हैं, उनसे पैसे लेकर आइए, और आते हुए कुछ सब्जी भी लेते आइएगा। जो चोबी जी की पत्नी थी, उन्होंने हाथ में थैला थमाते हुए बोला। चोबी जी मुस्कुराकर चल पड़े। मन ही मन उन्हें भी कहीं चिंता तो थी ही अपनी बेटी की। तो चलते चलते हुए वो शोरूम पहुंचे, जहां उनका दोस्त था जिससे पैसे लेने थे। तो अपने पैसे भी इतने शर्मा कर उन्होंने मांगे कि यार, मुझे पैसे की आज ज़रूरत है, तो तुम पैसे दे दोगे आज मुझे। तो दोस्त ने कहा, हाँ हाँ, दे दूंगा, क्यों नहीं। जैसे ही मेरे मालिक आते हैं, उनके पास ऐसे एक नहीं, बहुत से शोरूम हैं। तो इसी दौरान जो चौबे जी थे दोस्तों, उनकी नज़र शोरूम में रखे एक लड्डू गोपाल जी के विग्रह पर पड़ी। वो लड्डू गोपाल जी के विग्रह पर नज़र पड़ते ही चौबे जी मन में सोचने लगे, क्योंकि दोस्तों वो जो लड्डू गोपाल जी थे बहुत ही सुंदर बने हुए थे। तो उनको देखकर वो मन में सोचने लगे कि अगर ये लड्डू गोपाल काश मेरे पास होते, तो मैं इनकी सेवा ऐसे करता वैसे करता, मन ही मन सोचने लगे। जो जो दोस्त था दोस्तों, उसने चौबे जी को पैसे दिए सेठ जी से लेकर, और सेठ जी वापस चल पड़े। घर जाकर देखा तो दोस्तों बहुत भीड़ लगी थी चौबे जी के घर के बाहर। तो भीड़ देखकर चौबे जी एकदम घबरा गए। थोड़ी आगे गए तो उन्होंने देखा एक लंबी सी और बड़ी ही कीमती गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी खड़ी है। तो जैसे ही वो अंदर पहुंचे, घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उनकी पत्नी आई, बाहर आते हुए बोली कि देखिए तो हमारे घर में कौन आया है, एकदम खुशी से। और उनके हाथ से सब्जी का थैला पकड़ लिया, ले लिया उनके हाथ से। जैसे ही चौबे जी अंदर पहुंचे, देखा कि एक सूट बूट पहने हुए व्यक्ति उनके घर में बैठे हैं। तो अचानक चौबे जी को देखकर वो खड़े हुए और कहा, नमस्कार चौबे जी, आप कैसे हैं, पहचाना मुझे। तो फिर एक पल के बाद वो खुद ही बोले, अरे आप कैसे पहचानेंगे, आप मुझसे पहली बार जो मिले हैं। चौबे जी, बात यह है कि कल मैं गार्डन में घूमने गया था। तो वहाँ मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। मॉर्निंग वॉक करते करते मुझे अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ गया। तभी आपकी जो बेटी है, वो स्कूटी लेकर वहाँ से जा रही थी, और उन्होंने अपनी स्कूटी रोक कर मुझे स्कूटी पे बिठाया और मुझे तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया। जहाँ मैं होश में आया तो मैंने देखा आपकी बेटी को। तो मैंने ये सोचा चौबे जी, कि जो लड़की गैरों के लिए, किसी अनजान के लिए इतनी सेवा कर सकती है,
इतनी केयर कर सकती है, किसी के लिए इतनी दया रखती है मन में, तो वो अपने परिवार के लिए कितनी दया रखेगी। तो चौबे जी, मैं आपसे आपकी लड़की का रिश्ता मांगने आया हूँ अपने लड़के के लिए। हाँ, आप मेरे लड़के को भी देख लीजिएगा, पर मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है और आप ना मत कीजिएगा। और शगुन के तौर पे मैं आपके लिए ये भेंट लाया हूँ, जिसे आप मना नहीं कर सकते, आपको स्वीकार करनी होगी। तो देखते हुए चौबे जी ने जाकर वो सूटकेस खोला। तो सूटकेस खोलते ही उनके जो अ, क्या बोलते हैं, मन में एकदम खुशी की लहर दौड़ पड़ी दोस्तों। उन्होंने सूटकेस खोला तो उस सूटकेस में लड्डू गोपाल के वही विग्रह थे जिन्हें देखकर उन्हें मन में विचार आ रहे थे कि ये मेरे पास होते तो मैं इनकी ऐसे सेवा करता, वैसे सेवा करता। तो उन्हें देखकर वो बहुत खुश थे और मन ही मन लड्डू गोपाल की कृपा पर खुश होने लगे कि कैसे लड्डू गोपाल जी ने एक ही झटके में, एक ही बार में उनकी सारी परेशानियां दूर कर दी। और जो दोस्तों सेठ जी थे, उन्होंने ये भी कहा कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी बेटी चाहिए। चाहे आप हमें यहाँ से पानी पिलाकर ही भेज दें, बेटी को 2 जोड़े में ही विदा कर दें, हमें अच्छी बहू चाहिए, दहेज नहीं। तो दोस्तों ये सुनकर उनकी पत्नी और चौबे जी बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी को एक अच्छा परिवार मिल गया, अच्छे लोग मिल गए। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कान्हा जी, जो प्रसन्न हो जाते हैं तो एक ही बार में सारी चिंताएं दूर कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अपने जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान हैं, उनकी सच्चे दिल से सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, पूरी श्रद्धा से भाव से कीजिए। और दोस्तों हमारे लड्डू गोपाल जो भी इनकी भक्ति करता है पूरे समर्पण के साथ, उन पे हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये जो लड्डू गोपाल जी की लीला है वो कैसी लगी। दोस्तों आपके कमेंट से, लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके पास भी कान्हा जी की कोई ऐसी लीला है जो आपके साथ हुई है या आपके किसी रिलेटिव के साथ हुई है, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।